चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में कि ये होते क्या हैं, और इस कड़ी में हम घन और घनाभ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो क्षेत्रफल समझना बहुत ही ईजी है, लेकिन आयतन को समझने के लिए थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रफल का अर्थ हुआ कि जैसे ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, या यह जितनी एरिया यानी क्षेत्रफल, जो वीडियो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लें और इनका गुणा कर दें तो यह क्षेत्रफल हो गया। यानी कि यह पूरा जितना वीडियो दिखाई दे रहा है आपको, यह क्षेत्रफल हो गया। यानी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना पड़ेगा। क्षेत्रफल के लिए हम जिस ज़मीन पे खड़ा है, या जिस छत पे खड़ा है, या छत के नीचे खड़ा है, या किसी एक दीवार के बारे में, या जहाँ पे खेती करते हैं, धान गेहूँ को रोपते बोते हैं, उस खेत के क्षेत्र को क्षेत्रफल कहेंगे। ये इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, वह कितना बड़ा, उसकी डिस्प्ले जो है कितनी बड़ी है, वह क्या है, वह बताएगा। उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन आयतन थोड़ा सा हटके है। अब आयतन क्यों हटके है? क्योंकि जैसे कोई भी बॉक्स होता है वह घनाभकार होता है। जैसे इसका हिस्सा अगर आप देखें तो ये क्या है, चौड़ा है, ये क्या है, लंबा है, और ये क्या है, ऊंचा है। अब इसमें देखें तो ये अगर इस तल को देखें तो यह लंबाई और यह ऊंचाई, यानी कि अगर केवल इसी तल को देखेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं होगा, लंबाई और चौड़ाई माना जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर जो प्राप्त होता है, यह हमें क्या मिल गया, क्षेत्रफल। लेकिन अब जैसे मैंने लंबाई और यह चौड़ाई की बात किया, मैंने यह चौड़ा है और ये लंबा है, तो इस एरिया का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इस एरिया का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दे। लेकिन जब इस पूरे का निकालना होगा, यह कितना स्थान घेरा है, तो इसमें तो लंबाई और चौड़ाई होता है केवल क्षेत्रफल में। जब इसमें ऊंचाई शामिल हो जाता है, यानी यह पूरा कितना स्थान घेरा है, तो ये आयतन हो जाता है। क्या हो जाता है, आयतन। जैसे कि कोई बाल्टी में पानी भरा है और उसमें हमें क्या करना है, किसी पत्थर को, ईंट को उसमें डुबोना है, तो जितनी एरिया घेरेगा, यानी वो अपने आयतन के बराबर वहाँ से पानी को हटाएगा। न कि अब क्षेत्रफल से मतलब नहीं हो। क्षेत्रफल किसका ज्ञात होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और आयतन किसका ज्ञात होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई होती है। लेकिन समस्या ये है कि हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली ही वस्तुएं नहीं मिलेंगी, आपको बेलनाकार, गोलाकार भी मिलेंगी। तो वहाँ पर उनके सूत्र द्वारा उनकी आयतन को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमें याद करना होगा कि क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, जबकि आयतन में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई का भी गुणा होता है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से दर्शाते हैं, जबकि ऊंचाई को H से दर्शाया जाता है। तो जब इसमें लंबाई और चौड़ाई, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 का गुणा होता है, इसमें 2 का, तो जब 2 का गुणा होता है तो बताया जाता है ना कि किसी भी संख्या पर कोई घात नहीं दिखाई देता, तो 1 होता है तो 2 बार गुणा होगा तो स्क्वायर होगा, और 3 बार गुणा होगा तो क्यूब होगा। तो इसका जो मात्रक होता है वह वर्ग हो जाता है, और इसका मात्रक जो होता है वह घन हो जाता है। क्या हो जाता है, घन। यानी अब लंबाई चौड़ाई हम जो है माप सकते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किसी भी माप में ले सकते हैं। हमें ज़्यादातर सवाल जब लगाते हैं तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में ही मिलते हैं। तो मीटर चाहे वह लंबाई में मापे चाहे चौड़ाई में, मान तो वही होगा ना, उसका मात्रक तो वही होगा ना। तो जब मात्रक वही होगा तो हम मीटर स्क्वायर, अगर इसका आ रहा है क्षेत्रफल, तो आयतन में मीटर क्यूब होगा। यानी कि हमें क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, और आयतन का मात्रक क्या होता है, घन। क्या, घन होता है, जिसे हम क्यूब बोलते हैं, CUBE, क्यूब बोलते हैं। तो अब क्षेत्रफल के बारे में आप जानते होंगे, लंबाई चौड़ाई जिसमें गुणा किया जाता है। वर्ग के बारे में जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसके परिमाप कैसे निकाले जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं घन और घनाभ के बारे में, घन और घनाभ के बारे में। तो घन क्या होता है, देखिए घन में होता क्या है कि एक ऐसे स्क्वायर बना लें
और इसके बीच में ऐसे करके स्क्वायर बनाएं और इनके चारों कोनों को संगत कोने से मिला दें। देखिए हाथ से बना हुआ है तो टेढ़ा हो सकता है, स्केल से खींचेंगे, माप के खींचेंगे तो सुंदर बनेगा। तो ये क्या हो गया, घन हो गया। घन के लिए उदाहरण आप ले सकते हैं, घन के लिए उदाहरण आपको मिल सकता है जैसे कि लूडो का पासा होता है। अब वह पासा आपके लिए घन का उदाहरण अच्छा रहेगा। अब उसके साथ ही अब घनाभ को देख लेते हैं कि घनाभ क्या होता है। घनाभ में एक आयत बनाएंगे, फिर ऐसे करके उतना ही बड़ा का आयत बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे खिसका करके, और इसको जो है कि आयत को रेक्टेंगल बोला जाता है, वर्ग को स्क्वायर बोला जाता है। इसके लिए घनाभ के लिए आप सबसे बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं, ईंट ले लीजिए। ईंट जो जिससे मकान बनता है तो वो घनाभ हो गया। इसमें क्या होता है, जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, इसलिए उसे केवल भुजा से यानी ए से दर्शाते हैं। जबकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग, लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, सब अलग अलग होता है। तो इसलिए दोनों के लिए, घन और घनाभ के लिए क्या होगा, सूत्र भी अलग अलग होंगे। घन और घनाभ, इसको क्यूब बोला जाता है और इसको क्यूबॉइड बोला जाता है। तो घन और घनाभ के लिए सूत्र भी अलग अलग होंगे। तो चलिए उनके सूत्रों को जान लेते हैं। देखिए मैंने जो घन और घनाभ के लिए जो उदाहरण दिया, पासा और ईंट का, हमारे जो मकान बनते हैं उसमें जो रूम होते हैं, कमरे होते हैं, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। बहुत कम ही होता है कि बराबर बराबर हो, तो दोनों हो सकते हैं। तो हमें उस कमरे में सबसे बड़ा, मान लीजिए लोहे का पाइप या सरिया जो छड़ रख सकते हैं, या बांस लकड़ी का, या जो भी सबसे लंबा रखना हो तो किस लंबाई का होगा, उस लंबाई को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जब हम कैसे रखेंगे, किसी भी रूम में लंबे से लंबे बांस को, लकड़ी को, पाइप को रखना होगा तो इस कोने से लेकर इस कोने तक हम रख सकते हैं, यानी कि उसकी जो सबसे बड़ी लंबाई होती है वह घन या घनाभ का विकर्ण कहलाता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि घन का विकर्ण या घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना होता है। अब घन का विकर्ण और घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें रूम की, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। तो मैंने बताया कि जब हमारा रूम जो है, कमरा घनाकार रहेगा तो उसमें भुजा या ए कह सकते हैं केवल, क्योंकि सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जबकि इसमें अलग अलग होता है। तो इनके लिए सूत्र क्या होता है कि घन का विकर्ण जो होता है वह भुजा करड़ी में 3 होता है, यानी भुजा हो गया गुणे करड़ी में 3, रूट में 3 हो गया, a इंटू स्क्वायर रूट 3। और वहीं घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना होगा आपको, तो इनकी लंबाई चौड़ाई जो रहेगी उनके स्क्वायर को जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी कमरे में सबसे लंबी से लंबी वस्तु किस माप की रखी जा सकती है। आपको समझ में आ गया होगा। कोई रूम होता है तो उसके एकदम ऐसे सबसे लंबाई यही होगा ना, यानी वह विकर्ण होता है, वह किस माप की रखी जा सकती है। तो हम कुछ इस प्रकार से उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम है तो घनाभ का निकाल सकते हैं और घन का भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए घन और घनाभ कार टंकी है। अब टंकी में पानी भरना है, तो जब टंकी में पानी भरना है तो कितना लीटर पानी आ सकता है उसको पता करना होगा। तो उसको पता करने से पहले हमें इस टंकी की माप मालूम रहेगी, तो हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन, यानी घन का आयतन। और घनाभ का टंकी रहेगा तो घनाभ का आयतन वाला सूत्र वहाँ पे प्रयोग करेंगे और इजीली फाइंड हो जाएगा। तो घन के आयतन के लिए भुजा का क्यूब कर देंगे, जो घन की भुजा मालूम रहेगी उसका क्यूब कर देंगे, घन का आयतन निकल जाएगा। लेकिन घनाभ का आयतन निकालना होगा तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर सकते हैं, करेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब अक्षर होता है तो सटा सटा के लिखते हैं, पास पास लिखते हैं तो क्या होता है, वह गुणा ही माना जाता है। अब मान लीजिए कि घन या घनाभकार का बॉक्स हो और सभी
तरफ से उसे पेंट करना हो तो कितना क्षेत्रफल होगा, हमें कितना पेंट लगेगा, यह ज्ञात करने के लिए पहले हमें उनका क्षेत्रफल निकालना होगा। चाहे घन हो चाहे घनाकार हो, उनके 6 पृष्ठ जो होते हैं, 6 तल होते हैं, उनके कितने पृष्ठ होते हैं, 6। जैसे लूडो का पासा में अगर ध्यान से आप दिमाग लगाइए तो 1 से लेकर 6 तक ही खेले होंगे, तो वही चीज़ है ना। तो 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर मालूम रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना पेंट कर सकते हैं, या कोई भी बॉक्स बनाने के लिए हमें कितना चादर की आवश्यकता होगी, जो टीन का चादर होता है वह कितना आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत से सारी सवालें आपको मिलेंगी, तो उनको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, अब सभी जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणित जो बोलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सवाल में क्या कहता है, संपूर्ण पृष्ठ कहता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, अगर घनाकार है तो घन वाला लगाएंगे, अगर घनाभकार है तो घनाभ वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें घन का जब संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए भुजा इसमें क्या होता है, सब बराबर होता है, तो इसलिए ए स्क्वायर होगा, तो 6 पृष्ठ होंगे तो 6a स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो होता है यह क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई का गुणा करते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई और गुणे चौड़ाई का 2 पृष्ठ होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का 2 हो गया, चौड़ाई गुणे ऊंचाई का हो गया, ऊंचाई गुणे लंबाई का, सब 2 हो गया, तो 2 कॉमन हो जाता है। तो इस तरीके से सूत्र होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी, जैसे कोई रूम हो, कमरा है, उसके सभी दीवारों, छत और फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। अगर घन है तो घन वाले के सूत्र से निकाल सकते हैं। अब रह गई बात कि कभी कभी क्या होता है कि हमें पेंट कराना होता है, चूना कराना होता है कमरों में, तो हम केवल दीवारों का ही कराते हैं, फर्श और छत का छोड़ देते हैं। तो अब दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब लिख दिया जाए कि घनाकार वस्तु के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर, जबकि वहीं घनाभकार वस्तु के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 × L + B × H। इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया गया। घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, घन का विकर्ण का सूत्र, घनाभ के विकर्ण का सूत्र, घन का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो सकता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाकार वस्तु के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, और घनाभकार रहेगा तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सब सारे सूत्र हैं। इन सभी सूत्रों पर आप, इनका कोई भी सवाल होगा तो आप आसानी से इन्हें लगा सकते हैं। तो इन्हें आप नोट करिए, नोट करके लर्न करिए, लर्न करने के बाद आप सवालों को सॉल्व करना शुरू करिए। इसके बाद आपको सवालें लगाना है, तो सवालों की वीडियो जो है आपको जल्द ही मिलेगी, क्योंकि सभी दिन, प्रत्येक दिन जो है कि वीडियो पब्लिश होती रहती है। आप लगातार इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको सीरियल वाइज वीडियोज़ मिलती जाएंगी। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।